हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लारावेल 13 की रिलीज़ को, कि लारावेल 13 में कौन सी नई अपडेट्स आई हैं और क्या क्या नई चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लारावेल 13 की जो रिलीज़ है वो मार्च 17 2026 को हुई, और जो कि जिस तरह से टेलर ऑटवेल ने लारावेल EU 2026 में अनाउंस किया था कि लारावेल 13 को मार्च में रिलीज़ किया जाएगा। और लारावेल हर साल अपना मेजर रिलीज़ वर्जन लेके आता है। तो इस रिलीज़ में क्या चीज़ है, इस रिलीज़ में ये चीज़ है कि PHP 8.3 जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आप लारावेल 13 पे अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो PHP 8.3 जो है वो आपको मिनिमम चाहिए होगी। हाँ, PHP 8.2 पे भी चल जाएगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो, कुछ फीचर्स जो हैं वो ड्रॉप हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप PHP 8.3 पे ही अपने आप को अपग्रेड करें और देन आप लारावेल 13 का प्रोजेक्ट क्रिएट करें। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यह कि ज़ीरो ब्रेकिंग चेंजेस का कहा गया है। यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो पहले लारावेल 12 पे था और आप लारावेल 12 से लारावेल 13 पे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपका कोड ब्रेक नहीं होगा, जो कि एक मेजर चेंज है। यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को विदाउट एनी कोड चेंज आप उनको इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लारावेल ने इस फीचर में इस रिलीज़ में अपने आप को मैच्योर किया है और सिक्योर किया है ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, और डेवलपर का एक्सपीरियंस जो है इन्हेंस किया है। तो काफ़ी अच्छी रिलीज़ मानी जा रही है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू के से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो टाइमलाइन है वो जिस तरह से PHP 12 की 2 ईयर्स थी, PHP 13 की भी 2 ईयर्स तक की है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि लारावेल 13 आ गई है तो लारावेल 12 की जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। लारावेल 12 की सपोर्ट भी 2 ईयर्स की थी, तो वो Feb 2027 तक लारावेल 12 की भी सपोर्ट आती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक अपग्रेड नहीं किया लारावेल 13 पे, तो या आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि ज़ीरो ब्रेक चेंजेस हैं। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपका कोड ब्रेक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी लारावेल 12 की सपोर्ट है, तो अगर आप लारावेल 12 में भी काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, इसकी जो मेजर फीचर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर फीचर्स में ये है कि PHP 8.3 एट्रीब्यूट्स, PHP 8.3 में एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एट्रीब्यूट्स क्या है कि एट्रीब्यूट्स एक न्यू सिंटैक्स है जिसमें हम मेटा डाटा, क्लासेस, मेथड और प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड कर रहे होंगे। तो इससे पहले क्या होता था कि हम अगर कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो टेबल्स इक्वल टू यूज़र और प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल टू नेम, इस तरह से कर रहे होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब टेबल, यूजर्स, फिलेबल, नेम हम मतलब कि एट्रीब्यूट के सिंटैक्स से कर रहे होंगे, और ये एट्रीब्यूट लारावेल में बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहे होंगे। जिस तरह से एलिक्वेंट मॉडल्स हैं, कंसोल कमांड्स हैं, API रिसोर्सेज हैं, क्यू जॉब्स हैं, फॉर्म रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो रहे होंगे। अब इनका फ़ायदा क्या है इस चेंज को लेके आने का? इसका फ़ायदा ये है कि इससे एक तो कोड जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऊपर नज़र आ रही होगी। अब कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नज़र आने से मुराद ये है कि जो एट्रीब्यूट हैं वो क्लास से पहले डिफाइन किए जा रहे होंगे, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऊपर नज़र आ रही होगी। IDE का जो ऑटो कंप्लीट है वो बेहतर हो जाएगा, रीडेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो PHP एट्रीब्यूट से होंगी। अब इसकी एलोक्वेंट मॉडल्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जिस तरह से ये पहले लारावेल 12 में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम क्लास के अंदर ही सारे एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि अब हम इनको क्लास से पहले डिफ़ाइन कर रहे होंगे लारावेल 13 में। तो यही वो चेंजेस है जिनकी मैं बात कर रहा था कि क्लास से पहले कॉन्फ़िगरेशन सारी हमें नज़र आ रही होगी, जिससे रीडेबिलिटी और कोड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पढ़ने में आसानी होगी। क्यूज़ में भी इसी तरह से है कि क्यूज़ में भी हम क्लास में यूज़ कर रहे होते थे, अब वही क्यूज़ वाला जो काम है वो हम क्लास से पहले कर रहे होंगे। तो ये PHP 8.3 की जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एक मेजर चेंज है जो मुझे लगता है कि लारावेल 13 में किया गया है।
और उसके अलावा ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहे होंगे, फॉर्म रिक्वेस्ट में, फैक्ट्रीज में, एपीआई रिसोर्सेज में। तो जब हम इन्हें यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके भी यूज़ थ्रू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चेंज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चेंज है परफॉर्मेंस का। तो लारावेल 13 में परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। परफॉर्मेंस पे ये काम किया गया कि जिस तरह से हम लोग कैशिए अब का लाइफ टाइम इंक्रीज़ करना चाह रहे होते थे, तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, कैशिए को गेट करना पड़ता था, गेट करके फिर हम पुट करते थे और उसका जो टीटीएल है वो इंक्रीज़ कर लेते थे। तो अब क्या होगा कि अब एक सोल्यूशन इसका लाया गया कि यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते थे, गेट और पुट का। अब क्या होगा कि आप सिंपल कैशे टच, और कैशे टच के अंदर विदाउट डाटा फेच किए आप टीटीएल जो है वो इंक्रीज़ कर पा रहे होंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो परफॉर्मेंस के लिहाज से हम मान सकते हैं। तो इसका जो फ़ायदा कहाँ पे होगा, इसका फ़ायदा होगा सेशंस में, जहाँ पे हम लोग कैशे के सेशन मेंटेन कर रहे होंगे और डैशबोर्ड्स में रियल लिमिटिंग वगैरह। तो इसका हमें वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब चौथी चीज़ जो है वो लारावेल रिवर्ब है। रिवर्ब क्या है कि लारावेल का लारावेल का एक फर्स्ट पार्टी वेब सॉकेट सर्वर है, जिसमें लारावेल एप्लीकेशन जो है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो कर पा रही होंगी। सही है। पहले क्या होता था कि पहले लारावेल ऐप से रेडिस पे रिक्वेस्ट जाती थी और रेडिस से फिर रिवर्ब नोड्स पे जाती थी, यानी कि रेडिस का होना ज़रूरी था। लेकिन लारावेल 13 में ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है, यानी कि आप लारावेल ऐप से डायरेक्ट रिवर्ब नोड्स को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू अपनी डेटाबेस के। इनके डेटाबेस का जो ड्राइवर होगा उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें जो रियल टाइम जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चेंज है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी में भी एक बहुत मेजर चेंज किया गया है। सिक्योरिटी में यही चीज़ की गई है कि पास कीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, यानी कि जिस तरह से आप अपनी टच आईडी, फिंगरप्रिंट और फेस आईडीज़ वगैरह यूज़ कर पा रहे होंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये एक काफ़ी मेजर चेंज है लारावेल 13 का। इससे पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये बिल्ट इन आ रहा होगा और हम पास कीज़ वगैरह जो है वो इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चेंज है। उसके बाद एआई इंटीग्रेशन है, जिस तरह से आपको पता है कि हर फ्रेमवर्क जो है अब वो एआई के साथ काम कर रहे हैं। तो लारावेल के अंदर एक एसटीके दिया गया जिसका नाम है लारावेल एआई एसटीके। लारावेल एआई एसटीके क्या है कि लारावेल एआई एसटीके में हम डिफरेंट तरह के जो एआई मॉडल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे, जिस तरह से इनके सपोर्टेड प्रोवाइडर्स में जिस तरह से ओपन एआई है, एंट्रोपिक है, गूगल जेमिनाई है, 11 लैब्स है। तो हम ये सारे जो सपोर्टिंग प्रोवाइडर्स हैं हम इनको लारावेल एआई एसटीके के साथ इजीली यूज़ कर पा रहे होंगे। अब इनमें फीचर्स क्या क्या हो सकती है, टेक्स्ट जनरेशन हो सकती है, ऑटो ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, वेक्टर स्टोर हो सकती है, एआई एजेंट्स हो सकते हैं। तो एआई को अगर हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो लारावेल 13 जो है वो बेस्ट चॉइस है हमें एआई इंटीग्रेट करने के लिए। सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगली फीचर पे। अगली फीचर है टीम्स। लारावेल में पहले भी टीम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो लारावेल 13 में भी टीम्स को दोबारा से शामिल किया गया है, जिसमें ये है कि एक यूज़र कई टीम ज्वाइन कर सकता है और हर टीम का अपना डाटा होगा और इसकी जो असेस है वो रोल बेस होगी। तो अभी जो है वो अवेलेबल है लारावेल ब्रीज में और लारावेल जेट स्ट्रीम में। अदर इम्प्रूवमेंट्स में क्या है, अदर इम्प्रूवमेंट्स में सबसे पहले HTTP पूल कंकरेंसी है। अब होगा ये कि हम पैरेलल रिक्वेस्ट जो है HTTP की पैरेलल रिक्वेस्ट रन कर पा रहे होंगे HTTP पूल की हेल्प से। फिर उसके अलावा MySQL डिलीट ज्वाइन है। ठीक है, MySQL डिलीट ज्वाइन पहले हमारे पास उस तरह से आसान नहीं था जिस तरह से अब लारावेल 13 में है कि पहले हमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरीज करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये डायरेक्टली पॉसिबल हो चुका हुआ है। तो ये इंक्रीज़ किया गया है। फिर मैक्स एक्सेप्शन कंट्रोल है। एक्सेप्शन कंट्रोल में ये है कि अगर हमारा जो है वो क्यू जॉब्स अगर फेलियर्स होती हैं तो फेलियर को कंट्रोल करने के लिए हमें मैक्स एक्सेप्शन कंट्रोल की फीचर दी गई है। सब डोमेन राउटिंग है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो लारावेल 13 में न्यू आई हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लारावेल 13 की जो मेजर
अपडेट्स थी वो डिस्कस की हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि आप लारावेल में कब से काम कर रहे हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो लास्ट पे हम लोग लारावेल अपग्रेड गाइड देख लेते हैं। सिंपल आपने अपग्रेड किस तरह से करना है। सबसे पहले मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 8.3 रिक्वायर्ड है, तो आपने 8.3 पे पहले अपग्रेड कर लेना है अपने आप को, ठीक है। और उसके अलावा कंपोजर डॉट जेसन में आपने 13.0 दे देना, कंपोजर अपडेट दे देना है, और ये कुछ कमांड है ये आपने रन कर लेनी है, आर्टिसन कॉन्फ़िग क्लियर, कैशे क्लियर और व्यू क्लियर, और आपकी जो है वो लारावेल 13 की अपग्रेड हो जाएगी। तो मेरे लिहाज से एक काफ़ी अच्छा चेंज है, डेवलपर फ्रेंडली चेंज किया गया लारावेल 13 को। लारावेल को रीराइट नहीं किया गया बल्कि मैच्योर किया गया, स्टेबल किया गया सिक्योरिटी के लिहाज से, और इसमें बहुत सारी फीचर्स जो हैं वो जिस तरह से जो एआई की फीचर्स थी, इन डिमांड थी, चाहिए थी, तो वो इंक्लूड किया गया। तो अब तक का एक बेस्ट फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई है। तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।